हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ज़ील। कैसे हो आप लोग सब? दिस इज ईशा पोद्दार हियर। जैसा कि मैंने आप लोग से कल प्रॉमिस किया था, आई एम ओवर हियर विद द क्रैश कोर्स ऑन कॉस्ट, जहां मैं हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। इस क्रैश कोर्स के बारे में अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं तो हम लोग हर एक चैप्टर से 3 या 4 ही क्वेश्चंस कर पाएंगे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। आई ट्राई टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज। ठीक है, मैं हर एक चैप्टर का थ्योरी भी आप लोग को इसमें थोड़ा बहुत कवर करवाऊंगी, साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट एरियाज है ना कि ये सम कर लो, ये सब इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि ये चैप्टर आप लोग जैसे जैसे मैं करवाती जा रही हूँ वैसे वैसे घर पे जाके इसका सम सब प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एबल टू डू इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे ना, उस चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये नॉर्मली सीयू के एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, एंड कभी कभी 7 to 8 मार्क्स का भी आ जाता है, बाकी मार्क्स फिर आपका थ्योरी पूछ लेता है। अब जल्दी से एक बार मैं आप लोग को ब्रीफ थ्रू दे देती हूँ व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, इट डील्स विद कॉस्टिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आप कॉस्ट का पहले का फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स नोटिस करोगे, विच इज मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट, हर जगह पे बात किया गया है प्रोडक्ट के बारे में, बट कहीं पर भी हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज ये नहीं बताया गया है। ये वो एक ऐसा चैप्टर है जहां पे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है विच हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अब आते हैं नया पोर्शन में, विच इज हम लोग ये सीखेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का बात करते हैं तो किस तरीके का कॉस्ट का बात करके हाउ टू कैलकुलेट दिस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सेट्रा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग सीखेंगे दैट इज कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट, अब कॉस्ट यूनिट होता क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, बेसिकली अगर आप मैथ्स में याद करो, देयर वाज समथिंग कॉल्ड यूनिट्स, है ना। जैसे लेंथ का हम लोग क्या लिखते थे, सपोज लेंथ 10 है तो हम लोग लिखेंगे सपोज 10 मीटर, इसको यूनिट बोलते हैं। एरिया के लिए हम लोग लिखते थे मीटर स्क्वायर, है ना, ये यूनिट है। तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो यूनिट्स का यूज किया जाता है उसको हम लोग कॉस्ट यूनिट्स बोलते हैं। To determine cost, whichever unit we are using is known as cost unit. जैसे एक हो गया टन किलोमीटर्स, एक हो गया टन माइल्स, एक्सेट्रा। ठीक है, अब किस तरीके के सर्विसेज के लिए हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देयर कैन बी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, हॉस्पिटल के में जो सर्विसेज प्रोवाइड होता है, अकोमोडेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम लोग सर्विसेज इसमें इंक्लूड करते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में। अब खुद से आप एक चीज़, सबसे पहले ना एक चीज़ मेरे को ये बताओ, व्हाट इज मतलब हाउ टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। इफ यू आर गोइंग टू अ shop and suppose I am talking about a product right now, ठीक है, and you want to buy 10 dairy milks, how will you calculate the cost of dairy milk? तो आप क्या करोगे, सपोज 1 डेयरी मिल्क का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, सो यू 20 रुपीज़ का 10 यू आर परचेजिंग जस्ट 200 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस 10 रुपीज़ इज नंबर ऑफ यूनिट्स, येस और नो। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, मुझे टोटल कॉस्ट मिलता है। हम लोग इस चैप्टर में भी वही करने वाले हैं। What we will do, we will try to calculate total cost of providing that service to the particular person. ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, कॉस्ट को we can divide into 3 types. ठीक है, फर्स्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, फिर होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिर होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स जितना भी चेंज करे बट मेरा कॉस्ट सेम रहता है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसका, रेंट। ठीक है, अब देखो तुमने एक जगह रेंट पे लिया है एंड यू वांट टू सपोज मेक गुड्स, ठीक है, इन दैट प्लेस, मतलब वो एक तुम्हारा छोटा सा फैक्ट्री टाइप का हो गया। अब वहाँ पे आप 0 यूनिट्स बनाओ, 1000 यूनिट बनाओ, 1 करोड़ यूनिट बनाओ, ठीक है, वो आपका रेंट तो चेंज नहीं हो रहा अगर आप उसी एरिया में बना पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट, रेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, इसी को हम लोग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच चेंजेस विथ नंबर ऑफ यूनिट. हर एक यूनिट का खुद का पर्टिकुलर कॉस्ट होता है. जैसे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो सपोज वो 10 रुपीज़ वाला डेयरी मिल्क को मैं 5 रुपये में बनाती हूँ, वो 5 रुपये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया उस डेयरी मिल्क के. ठीक है, तो मैं जितना ज़्यादा वो डेयरी मिल्क बनाऊंगी उतना ज़्यादा मेरे लिए खर्चा होगा. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मैं शॉर्ट में लिखी हूँ. ठीक है, अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो पर यूनिट भी चेंज करता है, टोटल भी चेंज करता है. ठीक है, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करके टोटल कॉस्ट निकालना सीखते हैं. तो चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं 2 मिनट्स दे रही हूँ, उसको फटाफट से आप लोग एक बार रीड करो. फटाफट से रीड करो, मैं 1-2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आप लोग को. क्या लिखा हुआ है? A lorry leaves station X and carries goods to 2 other stations Y and Z. तो एक लॉरी है, सपोज ये X है, X से पहले Y में जा रहा है, फिर ये Y से Z में आ रहा है. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम X टू Y 10 है, तो यहाँ लिखो 10 माइल्स. ठीक है, Y टू Z 6 है एंड Z टू X 8 है, 6 माइल्स. एंड ये जो डिस्टेंस है X से Z तक, ये 8 माइल्स का है. ठीक है, अब वो लॉरी कितना गुड्स ट्रैवल कर रहा है? देखो, द लोड्स कैरीड बिटवीन द स्टेशन इज 8 टन्स, 4 टन्स एंड 6 टन्स. 8, 4, 6, तो यहाँ लिखो 8 टन, 4 टन, 6 टन. अब ध्यान से सुनना, हम लोग को क्या कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट टर्न माइल्स एंड कमर्शियल टर्न माइल्स. अब सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग टर्न माइल्स. ध्यान से सुनो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरा एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है. आई एम गोइंग फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. ठीक है, तो मैं दूसरों के गुड्स को ए से बी तक ले जाती हूँ. गुड्स मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आई हैव अ ट्रक जो 100 kgs ऑफ गुड्स कैरी कर सकता है. ठीक है, कितना गुड्स कैरी कर सकता है? 100 kg ऑफ गुड्स. मेरे को मिस्टर एम आके बोलता है कि उसके पास 20 kgs ऑफ गुड्स है जो वो ए से बी तक ले जाना चाहता है. एंड एन आके बोलता है कि उसके पास 70 kgs ऑफ गुड्स है जो वो ए से, सपोज दिस इज 6 सी तक ले जाना चाहता है. डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 100 किलोमीटर्स एंड ए से सी तक डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर्स. ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन टू आस्क यू ऑल. आप मेरे को बताओ, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू चार्ज मिस्टर एम एंड एन द सेम अमाउंट ऑफ मनी? सोचो खुद से. नहीं ना. वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का अमाउंट ऑफ गुड्स इज डिफरेंट. तो मेरे ट्रक में लोग जितना जगह लेंगे वो अलग होगा. दूसरा, तो डिस्टेंस जो मुझे ले जाना है वो भी डिफरेंट होगा. मिस्टर ए के पास कम गुड्स है बट वो ज़्यादा डिस्टेंस जा रहा है, वहीं एन के पास ज़्यादा गुड्स है बट वो कम डिस्टेंस जा रहा है. सो अगर मैं दोनों से सेम अमाउंट चार्ज कर लेती हूँ तो इट विल बी काइंड ऑफ अनफेयर टू देम, राइट? बिकॉज एम बोलेगा मेरे पास तो कम गुड्स है और एन बोलेगा मैं तो कम डिस्टेंस जा रहा हूँ. हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग इसमें इन दिस सिनेरियो वी विल यूज़ कॉल्ड केजी, किलोमीटर. मतलब मैं उनको कैसे प्राइसिंग करूंगी, मतलब कोई अगर एम या एन मेरे से पूछेगा व्हाट विल बी योर प्राइस, तो हाउ विल आई प्राइस देम? मैं बोलूँगी टू कैरी 1 kg ऑफ गुड्स फॉर 1 किलोमीटर आई चार्ज सपोज ₹10. तो तुम लोग कैलकुलेट कर लो तुमको कितना केजी और कितना किलोमीटर तक जाना है. सो दिस इज कॉस्ट यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉस्ट यूनिट. वैसे टन माइल होता है, टन किलोमीटर्स होता है, ETC. ठीक है, अब इस सिनेरियो में हम लोग को एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल टन माइल्स निकालना है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल? एब्सोल्यूट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि कितना किलोमीटर्स, मतलब कितना डिस्टेंस एंड कितना अमाउंट ऑफ गुड्स आई एम ट्रैवलिंग.
वेयर एज कमर्शियल जो है ना वो मुझे काइंड ऑफ एवरेज देता है, क्योंकि सोचो इन रियल लाइफ सिनेरियो इतने सारे पिट स्टॉप्स एक ट्रक लेता है और इतने सारे डिस्टेंस के थ्रू वो जाता है, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप ट्रैक कि कौन सा गुड्स कितना केजी कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल वेट ऑफ गुड्स का एक एवरेज ले लेते हैं एंड टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन कमर्शियल वी टेक एवरेज वेट इनटू टोटल डिस्टेंस, वेयरएज एब्सोल्यूट में हम लोग को पूरा निकालना पड़ता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आई एम कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट टन माइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे x टू y। देखो x से y में जाने के लिए वो 10 माइल जा रहा है 8 टन के साथ, तो इट विल बी 10 इंटू 8 80। फिर है y टू z जाएगा, तो y टू z डिस्टेंस इज 6 माइल्स और कितना वेट ले जा रहा है 4, तो 6 इंटू 4 24। एंड z टू x जा रहा है, फिर z टू x वो कितना जाएगा 8 माइल्स का डिस्टेंस विद 6 टन, 8 इंटू 6 48। तो मेरा टोटल कितना हो गया 152 टन माइल्स। ठीक है, 152 टन माइल्स। इज इट क्लियर? तो एब्सोल्यूट के लिए हम लोग हर एक डिस्टेंस का मतलब बेसिकली हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द वेट दे आर कैरिंग। समझ में आया? जस्ट गो थ्रू व्हाट आई हैव सॉल्व्ड ओवर हियर, देन वी विल गो टू कमर्शियल टन माइल्स। फटाफट से इसको गो थ्रू कीजिए, देन वी विल गो टू कमर्शियल टन माइल्स। डन, वेरी गुड। चलो अब कमर्शियल टन माइल्स में देख, कमर्शियल टन माइल्स कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज वेट के साथ। टोटल डिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई किए? एवरेज वेट के साथ। तो अब इसमें टोटल डिस्टेंस देखो क्या हो गया 10 प्लस 6 प्लस 8, तो यहाँ लिखो 10 प्लस 6 प्लस 8 एंड व्हाट इज माय एवरेज वेट। देखो मेरा अलग अलग वेट है 8 4 एंड 6, इसका एवरेज निकाल लेते हैं। 8 प्लस 4 प्लस 6 बाई 2 3 सॉरी नॉट 2 3 है ना। सो लेट अस कैलकुलेट कितना आएगा 10 प्लस 6 16 प्लस 8 24 इंटू 6, तो ये आ जाना चाहिए आपका 144 टन माइल्स। समझ में आया? इज इट क्लियर? So this is how we calculate absolute ton miles and commercial ton miles. समझ में आया? एक बार जस्ट इसको गो थ्रू कर लो, और अगर कोई डाउट है ज़रूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसको गो थ्रू करो। जस्ट गो थ्रू, रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने से ना काफ़ी चीज़ क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आ जाता है। ठीक है, रीड करो।
फटाफट से कीजिए, एक बार रीड कीजिए, उसके बाद वी विल मूव फर्दर। ओके, लेट मी रीड। देखो, a transport company maintains a fleet of lorries for carrying goods from Calcutta to Digha, 250 kilometers off. तो कैलकाटा से दीघा का डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर्स। हर एक लॉरी मीन्स ईच लॉरी ऑपरेट्स फॉर 20 days on an average in a month, starts from Calcutta with a load of 10 tons, returns from Digha with a load of 5 tons. कैलकाटा से वो दीघा जाते हैं 10 टन के साथ और रिटर्न करता है 5 टन्स के साथ। देन टोटल मंथली चार्जेस जो लॉरी का है दैट इज 45,000। व्हाट शुड द कंपनी चार्ज इफ इट प्लान्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ फ्रेटेज। ठीक है, सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे इज टू कैलकुलेट टन किलोमीटर्स। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स। ठीक है, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ। हम लोग का डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब अगर कैलकाटा से वो दिल्ली गया तो इट इज 250 किलोमीटर्स। ठीक है, वो एक बार जाता है और एक बार आता है तो इट इज 250 इंटू 2, जाने का 250 किलोमीटर्स, आने का 250 किलोमीटर्स। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको पहले कैलकाटा तो दीघा करते हैं, फिर दीघा से कैलकाटा कर लेंगे, इट विल बी मच मोर ईजियर। तो सपोज कैलकाटा टू दीघा आई एम डूइंग फर्स्ट। ठीक है, तो जाने का 250, उसके बाद वो महीने में कितना बार जाता है 20 बार जाता है, तो इंटू 20। ठीक है, और जाते वक्त वो कितना टन्स ऑफ गुड्स कैरी करता है 10, सो इट विल बी 10। ठीक है, तो कितना आएगा 50,000। यस और नो? ओके, अब दीघा टू कैलकाटा अगेन डिस्टेंस इज 250, महीने में वो 20 ट्रिप्स करता है, बट नंबर ऑफ टन्स जो वो कैरी करता है इज ओनली 5, सो इंटू 5, सो इट विल बी 25,000। सो मेरा टोटल टन किलोमीटर्स कितना हो गया 75,000। दिस इज माई टोटल जो वो कैलकाटा से दीघा एंड दीघा से कैलकाटा वापस कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज माई टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज 45,000। यस और नो? सो मेरा कॉस्ट पर यूनिट या पर टन किलोमीटर लिखो, कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स विच इज 75,000। तो ये कितना आएगा चेक करो डिवाइड करके, इट शुड कम टू ₹0.6 पर टन किलोमीटर। यस और नो? समझ में आया? तो 1 टन किलोमीटर का इतना ले रहा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट शुड द कंपनी चार्ज, मतलब वो कितने में चार्ज करना चाहिए अगर उसको 20% चाहिए प्रॉफिट ऑन फ्रेटेज। फ्रेटेज मतलब द अमाउंट एट विच इट इज चार्जिंग। तो सपोज दिस इज माई फ्रेटेज, दिस इज माई प्रॉफिट, दिस इज माई कॉस्ट। ठीक है, सपोज फ्रेटेज 100 रुपीज़ है, तो मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए फ्रेटेज का 20%, जस्ट 20 रुपीज़। तो कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट इज फ्रेटेज माइनस प्रॉफिट जिज 80। अब देखो मुझे पता है मेरा कॉस्ट इज 0.6, मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट किया ना कॉस्ट पर टन किलोमीटर, एंड मुझे फ्रेटेज चाहिए विच इज x। तो एज पर द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई कैन राइट कि 100/x, ये दोनों को डिवाइड कर दी, विल बी इक्वल टू 80/0.6। इन दोनों को रेशियो निकाल लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 100 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू x इंटू 80। ठीक है, सो यहाँ पे आया 60/80 इज इक्वल्स टू x विच इज कमिंग टू आई थिंक 0.75। एक बार इसको चेक करो तो 0.75 आ रहा है ना। सो दिस इज द कॉस्ट पर टन किलोमीटर विच द कंपनी शुड चार्ज। समझ में आया? इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्वेश्चन में एक बार लास्टली देख लेते क्या निकालने बोला है। व्हाट रेट पर टन, सिर्फ पर टन
एक कंपनी चार्ज करेगा, तो अब हम लोग निकालते हैं। ध्यान से देखो, ये है रेट पर टन किलोमीटर, बट मुझे सिर्फ पर टन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेट पर टन पर ट्रिप निकाल लेंगे। एक ट्रिप के हिसाब से कितना मेरा कॉस्टिंग पर रहा है। तो एक ट्रिप में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 250, एंड व्हाट इज माय रेट, 0.75। सो माय कॉस्टिंग विल कम टू, कैलकुलेट करके, 187.50। समझ में आया? इज इट क्लियर? एक बार चेक करो, स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। फर्स्ट वी कैलकुलेटेड टोटल टन किलोमीटर, फिर हमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो मैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल ली, जिस कमिंग टू 0.6। फिर मैंने रेशियो के बेसिस पे रेट पर टन किलोमीटर निकाला, विच इज कमिंग टू 0.75। ठीक है, एंड लास्टली मुझे रेट पर टन बोला है, बट ऑब्वियसली कोई एक बेसिक रखना पड़ेगा। एक ट्रिप का रेट पर टन इज 187.50। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर सबको? चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ये इस टाइप का 10 मार्क्स क्वेश्चन आता, जल्दी से एक बार इसको रीड करो, फटाफट से आप लोग रीड कीजिए इस क्वेश्चन को। मैं 2 से 3 मिनट्स का आपको टाइम दे रही हूँ, रीड दिस क्वेश्चन। फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, द क्वेश्चन इज वेरी इजी। फटाफट से रीड कीजिए। चलो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। Raju, the owner of a taxi, supplies the following information. Cost of taxi with total life of 2,50,000 km. Driver salary is 700, cleaner salary is 300 per month. Repairs दिया हुआ है per annum, garage rent भी per annum है, tax भी per annum है. Diesel consumption 8 kilometers per liter दिया हुआ है, diesel का cost is 8 rupees per liter. Oil and other sundries is rupees 20 per 125 kilometer. एक टैक्सी 100 किलोमीटर्स रन करता है पर डे, एवरेज में 25 डेज अ मंथ। 20% इज रन विदाउट एनी पैसेंजर। हमें कॉस्ट ऑफ रनिंग द टैक्सी पर किलोमीटर निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंस दिया हुआ है, कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉस्ट पर मंथ के बेसिस पे पहले टोटल मंथ का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उस महीने में कितना पैसेंजर किलोमीटर वो टैक्सी रन करता है उससे डिवाइड करके कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालेंगे।
अब आप बोलो कि मैम कॉस्ट पर किलोमीटर क्यों नहीं निकाल रहे हो, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्यों निकाल रहे हो? ध्यान से सुनो, जितना देर पैसेंजर मेरे टैक्सी में रहेगा और रन करेगा, आई कैन ओनली चार्ज पैसेंजर ऑन दैट नंबर ऑफ अमाउंट। ठीक है, सपोज मैंने पूरा महीना 5000 किलोमीटर्स रन किया बट पैसेंजर सिर्फ 4000 थे, तो आई कैन चार्ज पैसेंजर फॉर ओनली 4000 किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल में बात कर रही हूँ मैं। तो ये 1000 का क्या होगा, तो इसीलिए जो 1000 है ना, इसको हम इसका कॉस्ट वी हैव टू इंक्लूड इनसाइड द पैसेंजर का किलोमीटर्स में, एंड हेंस पैसेंजर किलोमीटर के बेसिस पे वी कैलकुलेट। तो चलो देखो इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। ठीक है, देखो, स्टेटमेंट टू कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। पर्टिकुलर्स अमाउंट मैं पर मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखो, वी हैव कॉस्ट ऑफ टैक्सी डेप्रिसिएशन, थोड़ा देर बात करते हैं बिकॉज इट इज वी हैव टू कैलकुलेट इट अ बिट, थोड़ा इजी वाला पहले करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर्स सैलरी, तो ये तो डायरेक्टली लिख लो, ड्राइवर्स सैलरी मैं महीने का ले रही हूँ, तो ड्राइवर्स सैलरी मंथ के बेसिस पे 700 ही है। नेक्स्ट वी हैव क्लीनर्स सैलरी, वो है 300 पर मंथ, सो क्लीनर्स सैलरी 300 per month. Next, repairs is 3600 per annum. So per month calculate करेंगे, so it will be 3600 divided by 12, 300. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गराज रेंट, सेम वे में, तो जी आर मतलब गराज रेंट हो गया, विच इज़ 2400 पर ईयर, सो 12 से डिवाइड कर लो, सो 200 हुआ। नेक्स्ट वी हैव टैक्स पर एनम अगेन, तो इसको पर मंथ मुझे कैलकुलेट करना है, सो टैक्स क्या हो जाएगा 1200 बाई 12 विच इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डीजल कंजम्पशन, ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज। ठीक है, अब ऊपर में जो जो बच गया उसमें आते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टैक्सी, तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सो लेट अस मेक वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अब देखो, व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट ऑफ द टैक्सी, 1,50,000। ठीक है, इसका टोटल किलोमीटर्स रन लाइफ कितना है 2,50,000, तो 2,50,000 से इसको डिवाइड कर दो, तो इससे मेरे को 1 किलोमीटर का इसका अमाउंट मिल जाएगा। और महीने में हाउ मच आई एम रनिंग, तो इसके लिए वर्किंग नोट 2 करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक टैक्सी 100 किलोमीटर एक दिन में रन करता है। ठीक है, सो 100 किलोमीटर इट इज़ रनिंग फॉर 1 डे, एंड महीने में कितना करेगा 25 दिन के लिए इट इज़ वर्किंग, सो इंटू 25 दिस इज 2500 किलोमीटर्स, दिस इज द टोटल किलोमीटर्स रन। ठीक है, तो टोटल किलोमीटर एक टैक्सी कितना रन किया है 2500 किलोमीटर एक महीने में। तो मैंने देखो क्या किया, पहले मैंने कॉस्ट पर किलोमीटर निकाला और महीने का 2500 किलोमीटर होता है, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 1500 आ रहा है, तो महीने का डेप्रिसिएशन इज 1500। तो नेक्स्ट लिखो डेप्रिसिएशन 300। क्लियर, वर्किंग नोट 1 यहाँ लिख देना। नेक्स्ट आते हैं, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है ना। ठीक है, अब आते हैं डीजल कंजम्पशन। देखो 1 लीटर डीजल का 8 किलोमीटर टैक्सी चलता है, मतलब इफ वी आर कंज्यूमिंग 1 लीटर ऑफ डीजल, टैक्सी इज रनिंग फॉर 8 किलोमीटर्स, डीजल का कॉस्ट इज 8 रुपीज। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, ध्यान से देखो,
एक 8 किलोमीटर्स रन करने के लिए टैक्सी इज यूजिंग 1 लीटर ऑफ डीजल, ठीक है। तो 1 किलोमीटर रन करने के लिए कितना यूज करेगा, 1/8 लीटर। तो महीने में 2500 किलोमीटर रन किया था ना, कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2500, कितना आएगा 2500 डिवाइडेड बाई 8, 312.5 लीटर्स, ठीक है। और 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, डीजल कॉस्ट इज ₹8 पर लीटर। तो टोटल डीजल कॉस्ट 312.5 इंटू 8, यस और नो, निकालो। 2500 रुपये आ गया महीने का। तो अब ऊपर आओ, लिखो डीजल इज इक्वल्स टू 2500। क्लियर, ओके। अब ऊपर आता है, दिस इज डन, दिस इज डन। अब आते हैं ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज में। ऑयल एंड अदर सन्ड्रीज का क्या बोला है, ₹20 125 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 4। तो 125 किलोमीटर के लिए 20 रुपीज़ लगता है। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 20/125, ठीक है। और मुझे 2500 किलोमीटर के लिए चाहिए, 20/125 इंटू 2500 किलोमीटर, यस और नो। इसको करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 2500, विच इज कमिंग टू 400, यस और नो। तो लिखो 400 ऑयल एंड अदर के लिए हो गया। तो मैं ऑयल लिख के कर रही हूँ, ठीक है। ऑयल के लिए आया 400 रुपीज़। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, और कुछ बचा नहीं। मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया, टोटल कॉस्ट पर मंथ निकालते हैं। तो चलो ऐड करो, 700 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 1500 प्लस 2500 प्लस 400, 6000 रुपये आया, ठीक है। अब निकालते हैं पैसेंजर किलोमीटर कितना है। तो वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अब ध्यान से सुनना, हम लोग देखो पहले निकाले थे कि महीना में 2500 किलोमीटर द टैक्सी इज रनिंग, ठीक है। उसमें से 20% विदाउट पैसेंजर है, मतलब 80% विद पैसेंजर होगा। तो 2500 में से 80% इज विद पैसेंजर, सो दिस इज पैसेंजर किलोमीटर, इट इज कमिंग टू आई थिंक 2000 किलोमीटर्स, ठीक है। तो मेरा टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स यहाँ लिखो कितना होगा, टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज 2000। सो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ये कैसे आएगा, मेरा 6000 को जिस टोटल कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दो, कमिंग टू रुपीज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। एक बार जल्दी से सम को गो थ्रू करो, तो जल्दी से एक बार इसको गो थ्रू करो आप लोग। ये फर्स्ट पेज है, इसको फटाफट से गो थ्रू करो, दिस इज अ वेरी इजी सम। फटाफट से गो थ्रू करो, एंड अगेन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट मेक श्योर टू टाइप इट इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आई विल हेल्प यू आउट विथ योर डाउट्स। एंड जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम ये नोट्स कहाँ पे मिलेगा, तो ऑल दिस नोट्स विल बी सेंड टू आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे है, इट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पेज, जस्ट गो थ्रू इट वंस। जस्ट गो थ्रू इट वंस। अब वर्किंग नोट को एक बार गो थ्रू करो, एंड कहीं पे भी अगर डाउट है मेरे से तुरंत पूछना, ठीक है।
एंड लास्ट दिस। ठीक है, अच्छा अब देखो इस पीडीएफ में 4 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 मैंने करवाया है। 4th क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा एंड मेरे को ज़रूर से बताइएगा आप लोग का आंसर्स क्या है। तो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगी वेदर योर आंसर्स वे करेक्ट और नॉट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा डू गिव इट अ लाइक, अपना आंसर्स को कमेंट डाउन कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है वो भी कमेंट कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच फर्दर वीडियोज इन आवर सीरीज एंड सच अमेजिंग कंटेंट। एंड लास्टली आपके जैसे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प का जरूरत होगा ना, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ इज नोट्स कहाँ से मिलेगा, रिपीट मैं कर दे रही हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा इसका नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है, बिफोर योर एग्जाम्स आप लोग का अराउंड 10 डेज का गैप है, उसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही हूँ कि वो आके फ्री ऑफ चार्ज मैं ये जो कॉस्ट का रिविजन सेशन करा रही हूँ ये अटेंड कर सको। ठीक है, तो आई वोंट बी चार्जिंग एनी अमाउंट ऑफ मनी टू दो स्टूडेंट्स टू डू ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, अब याद रखना मेरे सेंटर नया है तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं है, आई थिंक अराउंड 6 से 8 स्टूडेंट्स ही आ पाएंगे। तो आई विल बी ओनली टेकिंग अप 6 to 8 स्टूडेंट्स फॉर ऑफलाइन क्लासेस फॉर रिविजन। ठीक है, आई वोंट बी चार्जिंग एनी मनी फॉर फ्रॉम देम। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि वो 6-8 दिन जो मैं रिविजन कराऊंगी बिफोर योर कॉस्ट एग्जाम आप ऑफलाइन सेंटर पे आके करना चाहोगे तो ज़रूर से मुझे बताइएगा। नाउ हाउ कैन यू आस्क मी अबाउट इट, you can message in our telegram group asking all the details and you can also message me on my whatsapp जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ या आपको यहाँ पे नीचे में भी दिख रहा होगा द नंबर इन विच यू कैन कॉन्टैक्ट एंड रजिस्टर योरसेल्फ और ask any queries. So again thank you so much everyone for watching today's video. Have a great day ahead. Bye bye, take care.